दिल है कि मानता नहीं पार्ट 5। रात का समय, बारिश अचानक तेज हो गई थी। खिड़कियों से टकराती बूंदों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मिष्टी बालकनी से अंदर आई ही थी कि तेज हवा से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था और लॉक भी। मिष्टी पलटी तो देखा, आकाश पहले से ही कमरे में था। अंधेरे में उसकी मौजूदगी और भी भारी लग रही थी। दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? मिष्टी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक जाम हो चुका था। ये कमरा ऑटो लॉक है और शायद बारिश की वजह से लॉकिंग सिस्टम फेल हो गया है। आकाश की आवाज़ में अजीब सा सुकून था। उसने मिष्टी की ओर देखते हुए कहा, जैसे उसे सब पता था। मिष्टी उसकी तरफ मुड़ी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आकाश ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन शायद किस्मत चाहती है कि इस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही हों। मिष्टी पीछे हटने लगी थी, लेकिन दीवार से जा टकराई थी। आकाश उसके बेहद करीब आ गया था। दोनों के बीच बस कुछ इंच का ही फासला रह गया था। उसके बाल अभी भीगी हुई लटों की तरह गालों से चिपके हुए थे और उसकी सांसों की गर्मी मिष्टी की धड़कनों को तेज कर रही थी। तुम्हारी नज़रों में नफरत है, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आकाश ने धीमी आवाज़ में कहा। मिष्टी ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत नज़रें फेर ली थीं। तुम ज़बरदस्ती मेरे करीब आकर क्या साबित करना चाहते हो? यह ज़बरदस्ती नहीं है मिष्टी। आकाश की आवाज़ में एक थकी हुई तड़प थी। ये वो दूरी है जो मुझे हर पल तुम्हारी ओर खींचती है, और तुम्हारा हर इनकार मुझे और पास आने पर मजबूर कर देता है। मिष्टी ने उसके सीने को धक्का देने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, लेकिन आकाश ने उसकी कलाई थाम ली थी। तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी ही तरह मासूम है, जैसे दिल अभी भी किसी उम्मीद से भरा हुआ हो। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए थे। सिर्फ सांसों की गर्मी और बारिश की हल्की गूंज जैसे कहीं खो गए थे उस एहसास में जो नफरत और मोहब्बत के बीच अटक चुका था। तुम्हें सच में लगता है बदले का ये खेल तुम्हें जीत दिलाएगा आकाश? उसने थरथराती आवाज़ में पूछा। मैं नहीं जानती कि मेरे पापा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे पापा कभी भी किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मेरे पापा बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। आज तक सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। आकाश ने बहुत धीरे से उसके कान के करीब आकर फुसफुसाकर कहा, अभी तुम इंस्पेक्टर विजय खन्ना को ठीक से नहीं पहचानती मिष्टी। बहुत जल्द उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने होगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरी बाहों में हो, चाहे नफरत से ही सही, लेकिन मेरी हो। मिष्टी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी और वो तेज सांसें ले रही थी। अंधेरे में उसकी आंखों की बेचैनी आकाश को साफ दिख रही थी। आकाश कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा था, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। डर लग रहा है? उसने नरम आवाज़ में पूछा। तुमसे? मिष्टी की आवाज़ कांप रही थी। डर नहीं रही मैं, नफरत है तुमसे, हद से ज़्यादा नफरत। आकाश उसकी तरफ और करीब आ गया था। अब दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी एक बांह दीवार पर थी मिष्टी के पास, और दूसरी से वो उसके भीगे बालों को धीरे से पीछे कर रहा था। नफरत भी तब तक होती है जब दिल में प्यार के लिए कोई जगह बची हो। उसके शब्द मिष्टी के कान के बेहद करीब गूंजे थे। मिष्टी की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने खुद को सख्त बनाए रखा। वो उसके सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का दिया, लेकिन आकाश हिला तक नहीं था। दूर रहो मुझसे मिस्टर राजदान, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी, समझे? उसने उसकी कलाई पकड़ ली थी, इस बार बहुत धीरे और बहुत नरमी से। छोड़ो मुझे, मिष्टी की आवाज़ टूटी हुई थी। अगर छोड़ दूं? आकाश की आंखों में एक बेचैन कर देने वाला पागलपन था, लेकिन वो अभी भी कंट्रोल में था। बारिश की आवाज़ अब धीमी हो गई थी, खामोशी और गहरी होती जा रही थी। आकाश ने धीरे से मिष्टी की हथेली अपनी छाती पर रखी। यहाँ सुनो, अभी सिर्फ तुम्हारा नाम धड़कता है, सुन पा रही हो? मिष्टी ने कोशिश की थी अपनी नज़रें झुकाने की, लेकिन वो उसके चेहरे के इतने करीब था कि कुछ भी छुपाना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम जब मेरे इतने करीब होती हो तो मैं खुद को रोकना नहीं चाहता, फिर भी हर बार अपनी हदें नहीं लांघता। क्यों? आकाश का गला भारी हो गया था। क्यों? मिष्टी ने धीमे से पूछा। क्योंकि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती, और मैं। उसने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मिष्टी ने पहली बार उसकी तरफ देखा, सीधा और बिना डर के। बस एक उलझन, एक भारी सांस और वो धड़कनें जो दोनों को बांध रही थी। अगले ही पल बिजली लौट आई थी, लाइट जल गई थी, लेकिन दोनों वैसे ही खड़े रहे थे जैसे वक्त रुक गया हो। मिष्टी धीरे से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर पीछे हट गई थी। उसने तेजी से पलटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी साड़ी का पल्ला पास रखी बुक शेल्फ के कोने में अटक गया था। वह कुछ कदम ही दूर चलकर आई थी, लेकिन अब वो रुक गई थी। पीठ अब भी आकाश की ओर थी। देखो आकाश, उसकी आवाज़ में पुरानी सख्ती लौट आई थी। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? एक पल की चुप्पी के बाद आकाश की हल्की सी हंसी गूंजी थी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं कुछ करूं? उसकी आवाज़ अब और भी गहरी थी, मगर उसमें शरारत भी थी।
मिस्टी ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। उसने पलट कर देखा तो वह अपनी बातों पर खुद ही शर्मिंदा हो गई थी। आकाश धीरे धीरे उसके करीब आया और सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी उंगलियां अब भी उसके पल्लू को धीरे से पकड़ रही थीं और फिर उसने नरमी से उसे बुक शेल्फ से खींच लिया था। तुम खुद को मुझसे दूर करना चाहती हो, पर तुम्हारी किस्मत हर बार तुम्हें मेरे पास खींच लाती है। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ना तुमसे, दूर रहो मुझसे, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। आकाश एक कदम पीछे हट गया था, लेकिन उसी वक्त मिस्टी का हाथ, जिस पर पहले से जख्म था, आकाश के सीने से जा लगा था। आकाश की आंखें एक पल को बंद हो गई थीं। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे धीरे घुटने के बल नीचे बैठ गया था। मिस्टी की आंखें फैल गई थीं। उसकी सांसें रुक गई थीं। आकाश, उसने धीरे से कहा और तुरंत उसके पास झुककर बैठ गई थी। उसका गुस्सा जैसे किसी झटके में गायब हो गया था। तुम्हें क्या हुआ? ये चोट मैं कैसे भूल गई? वे अपने कांपते हाथों से आकाश की शर्ट के बटन खोलने लगी थी। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। जैसे ही उसने शर्ट हटाई, एक गहरा नीला निशान उसके सीने पर अब भी था। ओह गॉड, ये अब भी इतना गहरा है। मिस्टी की आंखें भर आई थी। वो जख्म को छूने ही वाली थी कि आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां थकी और गर्म थीं, लेकिन पकड़ में अब भी गहराई थी। उसकी उंगलियां अब भी मिस्टी को कलाई को थामे हुई थी। उस हल्की सी पकड़ में न जाने कितनी बेचैनी छुपी हुई थी। मिस्टी कुछ कहने ही वाली थी कि आकाश का चेहरा उसके बेहद करीब आ गया था। तुम्हारे हाथों की कपकपी मेरी सांसों को बेचैन कर देती है। आकाश की आवाज़ में एक ठहराव था। मिस्टी की नज़रें उसके होठों तक गईं। अनजाने में उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। आकाश ने धीरे से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक धीमी तपिश जो रूह तक उतर गई थी। कुछ पलों तक वो बस एक दूसरे के साथ इस खामोशी में सांसें बांटते रहे थे, जो नफरत, उलझन और मोहब्बत के बीच की सारी लकीरें मिटा रही थी। फिर आकाश ने महसूस किया कि मिस्टी की हरकतें धीमी हो गई थीं। उसने ज़रा सा सिर हटाकर उसकी आंखों की ओर देखा। उसकी पलकों की कपकपाहट अब थम चुकी थी। मिस्टी सो गई थी। उसके होठ अब भी हल्के से खुले हुए थे और गाल पर अभी कुछ देर पहले उसके हाथ की छाप बाकी थी। उसके माथे पर एक लट फिसल आई थी, जिसे आकाश ने बेहद नरमी से पीछे किया। फिर वह खुद को रोक ना सका था और धीरे से मुस्कुराया। तुम सच में दुनिया की सबसे अनजानी उलझन हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान किस करते में भी सो सकता है, उसने धीमे से फुसफुसाया, जैसे कोई राज जो सिर्फ वही जानता हो। उसने मिस्टी को बहुत एहतियात से अपनी बाहों में उठाया और इतनी नज़ाकत से कि उसकी नींद की एक लकीर तक न टूट जाए। फिर उसे बेड पर लाकर लिटा दिया था। उसकी बाहें अब भी आकाश के गले में थीं, जैसे ना चाहते हुए भी उसने उसे जाने से रोक लिया हो। आकाश वहीं उसके पास बैठ गया था। कुछ देर तक बस उसे ही देखता रहा था। उसके थके चेहरे पर अब एक सुकून उतर आया था, जैसे उसे किसी रिश्ते की पनाह मिल गई हो, और बहुत नरमी से उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसने धीरे से उसके माथे पर किस की और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कमरे में अब सिर्फ दो धड़कनों की लय थी, धीमी, एक समान, जैसे दो जज्बात अब थककर एक दूसरे के आगोश में ठहर गए हों। सुबह की हल्की सी सुनहरी रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। एक सुकून भरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ चिड़िया की धीमी धीमी चहचहाहट तोड़ रही थी। आकाश की नींद हल्की सी सरसराहट से टूट गई थी। उसने अपनी आंखें खोली तो पाया मिस्टी अभी उसकी बाहों में थी, बिल्कुल उसके सीने से लगी हुई, जैसे उसे दुनिया की परवाह ही न हो। उसकी सांसें अब भी धीमी धीमी उसी पर गिर रही थी, जैसे रात की नमी अब तक उसके भीतर सांस ले रही हो। आकाश ने बिना हिले बस उसकी ओर देखा। उसके होठों पर नींद की मासूम मुस्कुराहट थी। कैसे हर बार, हर रूप में तुम और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगती हो, उसने मनी मन बुदबुदाया और साइड से मिस्टी का फ़ोन उठाकर उसमें अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। मिस्टी की आंख ज़रा सी फड़की, लेकिन अब भी वो उसी गर्माहट में सिमटी हुई थी। उसने आकाश के सीने पर अपना चेहरा और भी गहराई में छिपा लिया था, जैसे अब वापस कहीं नहीं जाना चाहती हो। आकाश के होठों पर फिर वही बेहद हल्की मुस्कुराहट लौट आई थी। बिस्तर पर कदम लेते ही मिस्टी की पलकें धीरे धीरे खुली। थोड़ी देर तक वो बस छत को ही देखती रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब सपना था या सच। फिर उसकी नज़र आकाश पर पड़ी। वो अब भी भासी था, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने। उसकी सांसें स्थिर थीं, चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान जो रात की गहराई से अब सुबह के उजाले तक साथ चली आई थी। मिस्टी ने तुरंत खुद को थोड़ी दूर कर लिया था। उसकी उंगलियां अपनी साड़ी को ठीक करने में लगी हुई थी और बालों को समेटने में, और चेहरा शर्म से भर गया था। उसने खुद को सिर से पैर तक समेट लेने की कोशिश की, पर आकाश की नींद खुल गई थी। उसकी आंखें खोली और एक पल के लिए उसकी ओर देखा। गुड मॉर्निंग, उसने बेहद नर्म लहजे में कहा, जैसे कोई ख्वाब बोल उठा हो। मिस्टी की पलकें झुक गई थी, उसके होठ थरथराए, पर वो कुछ बोल नहीं पाई थी। जो कुछ भी हुआ, आकाश कुछ कहने ही वाला था।
कि मुझे याद नहीं रखना, मिष्टी ने झटके से कहा। उसकी आवाज़ में झिझक भी थी और हल्की सी तलकी भी। आकाश थोड़ा चौंक पड़ा था। मिष्टी? पर मिष्टी ने उससे नज़र नहीं मिलाई थी। वो अपनी खुद को चादर में समेटे हुए सिर झुकाए बैठी हुई थी, जैसे अपनी ही मौजूदगी से असहज हो रही थी। जो भी हुआ वो एक गलती थी, उसने धीरे से कहा, पर उसके शब्दों में एक अजीब सी तलगी थी, जैसे वो खुद को ही दोष दे रही हो या शायद उसे रोकना चाहती हो। आकाश कुछ पल तक चुप रहा था। कुछ पल तक उसकी आंखों में बस मिष्टी का चेहरा ठहर गया था। सुनहरा उजाला उसके गालों पर टिक गया था और उसकी सिहरती आवाज़ कानों में गूंज रही थी। ठीक है, आकाश ने धीमी आवाज़ में कहा। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस एक गहराई थी जो मिष्टी को और भी असहज कर गई थी। वो बिस्तर से धीरे से उठा और बिना कोई सवाल पूछे या सफाई दिए अपनी जगह से उतरा। मैं नहा कर आता हूँ, उसने इतना ही कहा था और अलमारी से कपड़े निकालने लगा था। मिष्टी अब भी चुप थी। उसने पलटकर तक नहीं देखा था। आकाश बाथरूम की ओर चला गया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने जैसे कमरे के भीतर फैली खामोशी को और भी गहरा बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिटी पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट सुबह 7:45 AM मोबाइल की स्क्रीन पर लोकेशन ट्रैकर दोबारा लोड हो रहा था, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं मिला था। नो सिग्नल। इंस्पेक्टर विजय खन्ना अपनी जगह से उठे, खिड़की के पास जा खड़े हुए थे और बाहर धुंधले आसमान को देख रहे थे। इतना साफ खेल कोई तभी खेल सकता है जब उसके पास सिस्टम से 2 कदम आगे चलने वाली अक्ल हो, उन्होंने धीमे से कहा। पीछे से कांस्टेबल बोला, सर, हमने जिस नंबर को लास्ट आवर हिट से ट्रेस किया था वो अभी बंद है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। लगता है इरादतन नेटवर्क ब्लॉक किया गया था। विजय खन्ना ने आंखें मीच ली थी और घूमकर कहा, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब वो किसी भरोसेमंद जगह पर है जहाँ ना कोई सिक्योरिटी है और ना ही कोई स्पेशल टीम। उन्होंने दीवार पे घूंसे मारते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी को किसी भी हालत में ढूंढना है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी क्रिमिनल का साथ नहीं दे सकती। इंस्पेक्टर विजय खन्ना कुछ देर तक सोचते रहे थे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, वह सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करता है? कांस्टेबल ने कुछ सेकंड सोचा और धीरे से कहा, सर, राघव वर्मा। इंस्पेक्टर विजय खन्ना के चेहरे पर हल्की सी शिभन उभर आई थी। उसे ट्रैक किया? जी, उसकी लोकेशन कुछ घंटे पहले आखिरी बार शहर से बाहर एक प्राइवेट एस्टेट के पास मिली थी, लेकिन वहाँ के आसपास कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं है। जैसे ही आकाश वॉशरूम की तरफ गया, मिष्टी ने बिना वक्त गवाए अपना फ़ोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। उसने तेज़ी से अपने पापा का नंबर डायल किया। पापा, आप कैसे हैं? उसकी आवाज़ में घबराहट और राहत दोनों थी। उधर से आवाज़ आई, मिष्टी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? कैसी हो? मैं मुंबई में ही हूँ पापा, पेंट हाउस में। आकाश ने मुझे, मैं कुछ बोल ही रही थी कि कॉल कटने लगी थी, आवाज़ डगमगाने लगी थी, लेकिन इतना काफ़ी था। इंस्पेक्टर विजय खन्ना, जो पहले से कॉल ट्रेसिंग की कोशिश में थे, उन्होंने झपटकर सिस्टम की ओर देखा। लोकेशन लोग, एक टेक एक्सपर्ट ने पुकारा, मलाड के पास एक प्राइवेट पेंट हाउस है, सिग्नल वहीं से है, हल्का है लेकिन डिवाइस एक्टिव है। चलो, विजय खन्ना ने तुरंत ऑर्डर दिया, टीम रेडी करो, फ़ौरन निकलते हैं। 25 मिनट बाद दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मुंबई पुलिस और इंस्पेक्टर विजय खन्ना अंदर घुस आए थे। आकाश अभी बाथरूम से नहाकर ही निकला था, बालों से पानी टपक रहा था। उसके चेहरे पर झटका साफ लगा था। हाथ ऊपर करो आकाश राजदान। इंस्पेक्टर खन्ना की आवाज़ में सख्ती थी। खत्म हुआ तुम्हारा खेल, तुम लोग कुछ साबित नहीं कर सकते, आकाश ने चीख कर कहा और अपनी गन को देखने लगा था, लेकिन पुलिस फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तुमने क्या सोचा था आकाश राजदान? तुम नेटवर्क ब्लॉक कर दोगे तो हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दिल से बात करने वालों को रोका नहीं जा सकता। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मिष्टी को कमज़ोर समझने की थी। मिष्टी को देख पापा ने उसे बाहों में भर लिया था। अब हम घर चलेंगे मिष्टी, वापस कानपुर। तुम्हें इस इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश राजदान, तुम्हें महिला के अपहरण, धमकी और गैरकानूनी नज़रबंदी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर वरदान ने कहा और उसे हथकड़ी लगा दी थी। तुम्हारे गैरकानूनी कामों की हज़ारों फाइलें आज भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। बहुत मुश्किल से आज हाथ लगे हो, अब अदालत ही तय करेगी कि तेरे जैसे लोग कितनी आज़ादी डिजर्व करते हैं। आकाश के हाथों में हथकड़ी थी। पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की जगह हैरानी थी। वो बस एकटक मिष्टी को ही देख रहा था, जैसे उसकी अपनी दुनिया उसी पल बिखर गई हो। ये तुमने किया है ना मिष्टी? उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन कांपती हुई थी। मिष्टी ने अपनी नज़रें झुका ली थीं, आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन होठ कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। तुम जानती थी ना कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, फिर भी तुम। आकाश, मिष्टी की आवाज़ कांप रही थी। मैं बस इतना ही कह पाई थी कि इंस्पेक्टर विजय खन्ना ने उसे पकड़कर अपने पीछे कर लिया था। कोई ज़रूरत नहीं है मिष्टी एक क्रिमिनल को सफाई देने की। आकाश का चेहरा पल भर में पत्थर सा हो गया था।
तो तुमने किया है ये सब, मुझे धोखा देकर। आखिर क्या मिला मिस्टी तुम्हें मुझे धोखा देकर? मैंने तो तुमसे प्यार किया था। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे पाप की तरह मैं भी तुम्हारी। मैं बस इतना ही कह पाया था कि उसका गला रुंध गया था। तुमने मेरे भरोसे को कुचल दिया है मिस्टी। अपने पापा, पुलिस, सब कुछ, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बस एक बार कह देती कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जाने देता। मिस्टी चुप रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा आकाश, और ना ही मैंने पापा और किसी को भी। बस डॉक्टर मिस्टी, बस बहुत बोल लिया तुमने। आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान भरोसे के काबिल नहीं होता। तुम्हारे लिए बस एक खेल था। तो याद रखना, जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊँगा उस दिन तुम अपने दिए धोखे पर बहुत पछताओगी। आकाश की आंखों की चमक बुझ गई थी। वह पुलिस कस्टडी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब रहा। इंस्पेक्टर खन्ना ने इशारा किया। पुलिस वाले आकाश को ले जाकर बाहर जाने लगे थे। जाते जाते आकाश ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। तुमने मुझे हर किसी की तरह छोड़ दिया है मिस्टी, और अब मैं कभी भी किसी पर यकीन नहीं कर पाऊंगा। आकाश को इस तरह पुलिस की गाड़ी में जाते देख उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसके पापा उसके पास ही खड़े हुए थे, उसका हाथ थामे हुए, पर उसके दिल में एक कोना अभी भी आकाश की उस टूटी हुई नज़र से भरा हुआ था। मिस्टी को कानपुर लौटने के बाद भी आकाश की बातें उसके जहन में घूमती रहती थीं, और उसे समझ नहीं आता था कि उसने आकाश को बचाया या उसे और भी ज़्यादा तोड़ दिया था। मिस्टी को वापस कानपुर आए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन वो आकाश को एक पल के लिए भी नहीं भूली थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर थपथपा रही थीं। मिस्टी खामोश अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने फ़ोन को टकटकी लगाए देख रही थी। फ़ोन की स्क्रीन पर एक पुराना फ़ोटो था, आकाश के साथ ली गई वो सेल्फी, जहां दोनों मुस्कुरा रहे थे और मिस्टी नींद में थी, जैसे पूरी दुनिया उनके पीछे छूट गई थी। उसने तस्वीर को जूम किया। आकाश की आंखों में अब भी वैसी ही शरारत थी। मिस्टी की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसके पापा ने कमरे में झांका। सोई नहीं अभी तक? मिस्टी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए थे। बस थोड़ी थकी हुई हूँ पापा, आज कॉलेज में ज़्यादा काम था तो थोड़ा लेट हो गई थी आने में, जिस वजह से अभी भी नींद नहीं आ रही। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ मिस्टी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तुम परेशान हो, लेकिन वो इंसान और वो शादी सब बेमायने थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। और हाँ, मैंने तुम्हारी शादी इंस्पेक्टर वरदान से तय कर दी है। मिस्टी तड़प कर खड़ी हो गई थी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आकाश की पत्नी हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूँगी। तभी इंस्पेक्टर विजय खन्ना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, वो शादी ना तो कानूनी तौर पर मानी जाएगी और ना ही समाज की नज़र में। मंदिर में की गई शादी जिसका कोई गवाह न हो, उस शादी को शादी नहीं कहते। और वो शादी तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हुई थी ना, तो फिर तुम कैसे एक क्रिमिनल को अपना पति मान सकती हो? दूसरी तरफ जेल में आकाश एक कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसकी नज़रें दीवार पर टिकी हुई थी, जहाँ किसी ने कोयले से एक शब्द लिखा हुआ था, वक्त। वक्त ही तो है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो बड़बड़ाया। उसके जहन में अचानक कुछ लाइंस गूंजने लगी थी। प्यार वो नहीं होता जो हमेशा पास रहे, प्यार वो है जो तुम्हारे होने का एहसास बन जाए। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तू तो एहसास थी ना मिस्टी, पर अब तेरा हर एहसास जहर सा लगता है। 4 साल बीत चुके थे, लेकिन मिस्टी के लिए वक्त वहीं थम गया था। वो एक होम केयर सेंटर में थी, सफ़ेद कुर्ते में लॉन के कोने में बैठी हुई थी। बाल खुले हुए थे और हाथ में अभी वो चेक था जो आकाश ने उसे पहली मुलाकात पर दिया था। उसको चोट लगी थी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, उसे मेरी हेल्प चाहिए। नर्स ने धीमे से डॉक्टर से कहा, 4 साल हो गए सर, लेकिन इनकी हालत अब भी वैसी ही है। ना तो नींद आती है और ना ही भूख लगती है, बस उसके नाम को दोहराती रहती हैं, आकाश। ना जाने कौन है ये आकाश जो इसे भूल बैठा है। दूसरी ओर आकाश की वापसी हो चुकी थी। आकाश अब आज़ाद था, केस सबूतों के अभाव में बंद हो चुका था। 4 साल की जेल ने उसे कठोर कर दिया था। उसकी आंखों में मिस्टी के लिए सिर्फ नफरत थी और दिल में बदले की आग जल रही थी। जब नर्स लॉन में पहुंची तो वो एक गुलाब को निहार रही थी। ये देखो, उसे गुलाब बहुत पसंद है। उसको चोट लगी है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, एक पागल सी हंसी जो किसी की रूह को भी चीर कर रख दे। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको मिस्टी और आकाश की स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।